हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। मैं हूं आपके साथ मंजू गिल दहिया। आज हम सीखेंगे नाउन में जेंडर के बारे में। इससे पहले हमने कवर किया था नाउन में नंबर, जिसमें हमने एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था। आई होप आप लोगों ने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी। अब हम आते हैं जेंडर पे। जो प्रकृति में, नेचर में डिफरेंस ऑफ सेक्स होता है, उसे व्याकरण में, ग्रामर में डिफरेंस ऑफ जेंडर कहा जाता है। ये जो है ग्रामर में 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग भी कहा जाता है, इस बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। वो सभी नाम या वो सभी नाउन जो किसी भी स्पीशीज़ में, चाहे वो व्यक्तियों में हो, जानवरों में हो, जो हमारी जो स्पीशी है उसके मेल पार्ट को, उसके पुल्लिंग को जो दर्शाता है, उसको मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा। और इसका बिल्कुल अपोजिट, वो सभी नाम, नाउन जो स्त्रीलिंग, लड़कियों में, चाहे वो व्यक्तियों में हो या जानवरों में हो, जो फीमेल पार्ट को बताते हैं, उन्हीं सब नाउन को हम लोग काउंट करते हैं फेमिनिन जेंडर में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा बॉय, बॉय है आपका मैस्कुलिन जेंडर। फिर हमने बात करी इसका अपोजिट गर्ल, गर्ल क्या है आपका फेमिनिन जेंडर। अभी इसकी डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसके रूल्स भी समझाती हूँ कन्वर्ट करने के लिए। उससे पहले समझते हैं कॉमन जेंडर। कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल दोनों के लिए करेंगे और आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बॉयज़ या गर्ल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ माइंड। मैं अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के बारे में बात कर रही हूँ। अब विद्यार्थी जो शब्द है, स्टूडेंट जो वर्ड है, उससे आपको ये नहीं पता चल रहा ना कि वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय और आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल। तो इस तरह के जो नाउन है वो आपके कॉमन जेंडर कहलाते हैं, राइट। और फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और जिसे नपुंसक लिंग कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। 3 तरह के नाउन जो हैं वो न्यूटर जेंडर में फॉल करते हैं। ये कौन से हैं? ये हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने काइंड्स में कवर किया था ना, जैसे आपकी डिसऑनेस्टी, कुछ क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी हो गया, साइलेंस हो गया, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम ना तो मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं। ये आपके न्यूटर जेंडर हुए। सेकंड टाइप कौन सा हुआ? मटीरियल। वुड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? ये सब मटीरियल है। इनको भी हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ योर कलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप लॉजिक समझ जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन आपको याद होगा, जो भी एक ग्रुप बनते हैं, जो एक पूरी बिरादरी को जो दर्शाते हैं, उसको हमने कहा कि उस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और हमने एक टीम बनाई, या फिर इंडियन आर्मी, जो एक सोल्जर्स को इकट्ठा करके एक हमारी जो आर्मी है वो क्रिएट हो गई। तो टीम, आर्मी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो इनके लिए जो भी इस्तेमाल होंगे हमारे नेम्स या नाउन, वो फॉल करेंगे हमारे न्यूटर जेंडर में। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको कुछ एक रूल्स अभी बताती हूँ, जो हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होंगे आपकी स्पीकिंग में, राइटिंग में, उसके कुछ नियम, कुछ रूल्स टू कन्वर्ट देम, यानी कि बॉय का गर्ल हुआ, इसी तरीके से मैन का फीमेल क्या होगा, या फिर लायन का फीमेल क्या होगा, वो मैं आपके साथ रूल्स डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला और अनोखा जो नियम है वो ये है कि इसमें जो वर्ड्स हैं मैस्कुलिन जेंडर के, उसको कम्प्लीटली चेंज करके एक नया ही वर्ड इस्तेमाल होता है फेमिनिन जेंडर के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैंने लिखा ग्रूम, दूल्हे के लिए वर्ड यूज़ होता है ग्रूम। तो बिल्कुल अपोजिट, जिसका इस ग्रूम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, वर्ड है ब्राइड। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में इस्तेमाल करके अपने आप कन्वर्ट करने आ जाएंगे और आपको मैस्कुलिन फेमिनिन आराम से समझ में आएगा। कुछ एक एग्जाम्पल और करते हैं। लैड, ये वो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी इंक्रीज हो जाए और आपको मीनिंग्स भी अच्छे से समझ में आ जाए। लैड, LAD,
लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और LASS लड़की के लिए भी बोला जाता है। जनरली जो हमारी बुक्स होती हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो इस तरह की जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द और भी होते हैं, जैसे कि बॉय, इसकी जगह पे गर्ल इस्तेमाल कर लिया। हमने लिखा नेफ्यू, मान लीजिए हम अपने भतीजे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा नेफ्यू, और इसका फेमिनिन जेंडर विल बी नीस। अर्ल, जो नवाब होते हैं उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये नाउन इस्तेमाल किया जाता है, और जो इसका फेमिनिन है वो होता है काउंटेस। सिंपल बिल्कुल, ही और शी। इट्स वेरी इजी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, थोड़ा सा आपको अपने खुद थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा, गूगल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे वर्ड्स हो जिसका आपको मेल या फीमेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर ना समझ में आए तो आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल गेट बैक। जो सेकंड रूल है वो ये है कि जो मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स हैं उनके एंड में हम ESS जोड़ देते हैं, तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर कन्वर्ट हो जाता है फेमिनिन जेंडर में। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने आपके लिए ढूंढे हैं सो दैट आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर हो जाए। सबसे पहला है एयर। यहाँ पर आपका जो H है वो साइलेंट रहता है, और एयर का मतलब होता है वारिस, जिसे सारी जायदाद मिलने वाली होती है, और इसका फेमिनिन अगर आपको बनाना है तो आप करेंगे एयरेस। फिर है होस्ट। कोई पार्टी अगर है और जो भी उसका मेज़बान है, यदि वो कोई पुरुष है तो हम उसको होस्ट कहेंगे, और यदि वो कोई महिला है तो उन्हें बोला जाएगा होस्टेस। इसी तरह से पोएट, जो कवि हैं, और यदि कोई महिला है जिन्होंने कविता लिखी है या जो कविताएं लिखती हैं तो उनके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल होगा? शब्द का इस्तेमाल होगा पोएटेस। फिर है आपका वर्ड शेफर्ड। शेफर्ड से हम हिंदी में कहते हैं गडरिया। जो गाय भैंस भेड़ बकरी ये जो चराने वाला होते हैं उन्हें हम गडरिया, और शेफर्ड का जो फीमेल है, जो फेमिनिन जेंडर है, वो हो जाएगा शेफिडेस। कुछ मैस्कुलिन जेंडर जो वर्ड्स होते हैं उसमें लास्ट में जो वोवल होता है उसको हटा के जो कॉन्सोनेंट है उसको रख के ESS जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने लिखा है आपके लिए पहला वर्ड पोर्टर। जो कुली होता है, जो सामान ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है, अमिताभ बच्चन की मूवी भी है कुली, तो जो रेलवे स्टेशन पे कुली होंगे या फिर होटल्स में जो पर्सन आपका सामान लेकर के जाता है आपके रूम तक, उनको हम बोलते हैं पोर्टर। और इसका जो फीमेल फेमिनिन जेंडर है उसके लिए आपको ये ई हटाना है और आर के आगे ESS लगा देना है, पोर्ट्रेस। तो ये आपका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथर। कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आज की जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें सेम वर्ड को फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर दोनों के लिए इस्तेमाल करने जाने लगा है। जैसे कि एक्टर और एक्ट्रेस होता है, राइट? सेम रूल उसमें भी फॉलो होता है। अगर मुझे मेल लिखना है तो मैं बोलूँगी ना, हु इज़ दिस एक्टर, इस मूवी का एक्टर कौन है, तो उसका जो फीमेल है वो हो जाएगा, ओ को हटा देंगे, RESS, एक्ट्रेस। लेकिन अब आज की सोसाइटी में मॉडर्न टाइम्स में एक्टर ही वर्ड इस्तेमाल होने लगा है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। लेकिन हम जेंडर सीख रहे हैं ग्रामर के पर्सपेक्टिव से, सो ये रूल आपके माइंड में रहना चाहिए। सेकंड है ऑथर। एक्टर की तरह ऑथर भी एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो आपकी जो लैंग्वेज है स्पोकन जो है उसमें गलती नहीं मानी जाएगी। बट टू अंडरस्टैंड द रूल, ऑथर में अगर मुझे उसका फेमिनिन जेंडर बनाना है तो ऑथर को ऑथरस करने के लिए ओ को हटाएंगे और आर के आगे ESS लगा देंगे, राइट? टाइगर, टाइग्रेस। वेटर, वेट्रेस। वेटर कौन होता है? जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जो हमारे ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, उन्हें हम वेटर कहते हैं। और अगर वो कोई फीमेल हो, मेक श्योर दैट यू टॉक टू हर विद वेरी पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट हर। तो फेमिनिन जेंडर क्या हुआ? वेट्रेस। नेक्स्ट रूल स्टेट्स कि जो कंपाउंड नाउन है, यानी कि कुछ वर्ड्स को एक साथ जोड़ के जो हमारा
नाउन बना है उसमें जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको हमें चेंज कर देना चाहिए फेमिनिन जेंडर से। कैसे? मान लीजिए हम कोई भी गाय भैंस के बछड़े के बारे में या बछड़ी के बारे में, काटड़े के बारे में, काटड़ी के बारे में, पाड़ा के बारे में, पाड़ी के बारे में अगर बात करते हैं तो काफ जो वर्ड है वो पशु के बच्चे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर आपको मेल काफ या फीमेल काफ बोलना है तो आप बोलेंगे बुल काफ या काऊ काफ, ऑक्स काफ या बफलो काफ। ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा ब्रदर इन लॉ। आप जो भी हमारे हिंदी में जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने जीजा जी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश में उसको बोलूँगी ब्रदर इन लॉ। और मान लीजिए मुझे अपनी भाभी के बारे में बात करनी है तो मैं ब्रदर की जगह पे वर्ड इस्तेमाल करूँगी जो फीमेल का वर्ड है विच इज़ सिस्टर। आपको सिर्फ इसी वर्ड का जगह पे सिस्टर का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो मैस्कुलिन वर्ड है, जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो नाउन का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ उसी को आपको चेंज करना होता है, पूरे वर्ड को नहीं चेंज करना होता है। जैसे सन इन लॉ है तो यहाँ पे इन लॉ तो ऐसा ही रहेगा, बस सन का जो अपोजिट है फीमेल के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आपको ऐड करना है विच इज़ डॉटर। मज़े की बात बताऊँ, जैसे हम लोग मजाक मजाक में गधा बोलते हैं ना, अरे बिल्कुल गधा है, अरे बिल्कुल गधी है। अब गधा और गधी को अगर आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन में बताना है तो आप कैसे करेंगे? जैक एस एंड जेनी एस। ऐसे ही मज़े के लिए यूज़ करिएगा कभी अपनी किसी नॉर्मल डे कॉन्वर्सेशन में। एवरीबडी विल बी लाफिंग एंड यू विल बी हैविंग फन। नेक्स्ट रूल, इस रूल में पिछले रूल से थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर हमने कंपाउंड नाउन का जो मैस्कुलिन पार्ट था, जो पहला वर्ड था, वो चेंज किया था। कुछ कंपाउंड नाउन है जिसमें हम लोग जो लास्ट पार्ट है यानी कि जो लास्ट वर्ड है कंपाउंड नाउन का वो चेंज करेंगे। आसानी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी मेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो नाउन इस्तेमाल हुआ है उसको हमें फेमिनिन में कन्वर्ट करना होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या फिर वो एंड में हो। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा फिशरमैन, मछुआरा, और उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? फिशर वुमेन। तो अगर आपको ये पता है कि मैन के लिए मैस्कुलिन से फीमेल बनाने के लिए वुमेन का इस्तेमाल करना है तो कोई भी ऐसा नाउन हो जहाँ पे हमने कह दिया पोस्टमैन और अगर उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? पोस्ट वुमेन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और एक और तरीका या एक और टेक्निक या एक और टिप जो आपके लिए है, मान लीजिए ये तो हमारा सिंगुलर टू मतलब सिंगुलर मैस्कुलिन टू सिंगुलर फेमिनिन हुआ है। अगर मुझे सिंगुलर को प्लूरल में करना है तो मैं फिशर मैन कर दूंगी, क्योंकि मैन का प्लूरल मैन होता है और वुमेन का प्लूरल हो जाएगा विमेन। तो अगर मैं यहाँ फिशर लिख दूंगी तो ये बहुत सारे मछुआरे और ये बहुत सारी फिशर विमेन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर। ऑफ कोर्स फादर की जगह पे मदर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखा है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? वोकैबलरी के वर्ड्स में लेकर के आ रही हूँ ना, ताकि आपकी थोड़ी वोकैबलरी इंक्रीज हो। जो भी मकान का मालिक होता है, काफ़ी लोग होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, तो उस किराए के मकान का जो मालिक होता है, मैन अगर है तो वो होगा लैंडलॉर्ड, और अगर कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो मालकिन है उस मकान की, उनके लिए हम बोलेंगे लैंड लेडी। ये बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड इसके साथ हमारे जो रूल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। कमेंट्स में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, मेक श्योर आप उसका जवाब दें, एंड कीप liking and sharing my channel. Hopefully it is helping you. Thank you.